ओके, हाय एवरीवन। आइए आज हमारा क्लास होगा सेल्फ इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट लेक्चर अबाउट प्लेस। अबाउट प्लेस, लोकेशन, आज हम लोग प्लेस के बारे में सीखेंगे, मीन्स लोकेशन के बारे में जानेंगे, है ना। इसे हिंदी में कहते हैं कि पता। सेल्फ इंट्रोडक्शन में पहले हमने क्या सीखा? ग्रीटिंग सीखा, फिर नाम को बताना सीखा, हाउ टू टेल माय नेम, हाउ टू आस्क नेम, अंडरस्टैंड। और आज हम बात केवल उस लोकेशन के बारे में करेंगे, प्लेस के बारे में कहेंगे, बात करेंगे जिससे रिलेटेड हम और आप एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, है ना। वी रेज द क्वेश्चन फ्रॉम ईच अदर। हम एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, सर आप कहां से बिलोंग करते हैं, आप रहते कहां से हैं। तो सबसे पहले ये जाने कि मैं जब भी क्वेश्चन करूंगा वो दो तरह से क्वेश्चन करना चाहिए। लोग नंबर वन इज क्या होना चाहिए बेटा प्लीज? फॉर्मल, एंड सेकेंड इज दैट इनफॉर्मल। ये दोनों लोगों को, सभी को जानना जरूरी है कि फॉर्मल क्वेश्चन और इनफॉर्मल क्वेश्चन क्या होते हैं। आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे सिमिलर एज के हो, आप मेरे कलीग्स हो, आप मेरे क्लासमेट हो, आपके साथ मेरे बात करने का जो टोन है, बात करने का जो सिलसिला है, वो बिल्कुल इनफॉर्मल स्टाइल, फ्रेंडली स्टाइल में होगा। लेकिन जो अगर हमारे आप सीनियर हैं, आप हमसे एल्डर हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हमारी टोन कैसी होगी? फॉर्मल होगी, और हमें फॉर्मल स्टाइल में बात करनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस पर हम कम से कम 3-4 फैक्टर की बात करेंगे। इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे हम क्वेश्चन के बारे में। इस पर बात करूंगा हम क्वेश्चन। पहले ये जाने कि हम क्वेश्चन कैसे करें। मेरे कहने मतलब है कि आपसे अगर हम ये क्वेश्चन करें कि सर आप रहते कहां हैं, तो क्वेश्चन नंबर कैसा होगा? नंबर 1 होगा वेयर डू यू लिव। क्या बोलेंगे आप? वेयर डू यू लिव, सर आप रहते कहां हैं। सेकेंड क्वेश्चन होगा आपको वेयर डू यू पुट अप। आलो क्या होगा बेटा प्लीज? वेयर डू यू पुट अप, आप रहते कहां हैं। इसमें मेरा थर्ड क्वेश्चन होगा वेयर डू यू रिसाइड। वेयर डू यू रिसाइड, वेयर डू यू रिसाइड। व्हाट इज योर एड्रेस, टेल मी योर लोकेशन, टेल मी योर लोकेशन। आप ऐसे भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं आप। ठीक, अगर इसी को हम अगर फॉर्मल तरीके से बात अगर करना चाहें तो, अगर आप हमसे बड़े हैं, आपसे अगर मैं जानना चाहूं तो मेरा क्वेश्चन ये होगा मे आई नो योर एड्रेस। क्या सर मैं आपके पता के बारे में जान सकता हूं। सेकेंड क्वेश्चन, कुड आई नो, कब, कुड आई नो योर एड्रेस, कुड आई नो योर एड्रेस, क्या मैं आपके पता के बारे में जान सकता हूं। तो लिसन टू मी केयरफुली। कभी भी हम बात जब करते हैं तो लोगों के अंदर एक इंटेंशन होती है कि इरादा बन जाती है मन के अंदर कि सर आप रहते कहां हैं, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आप अपना मुझे पता बताइए। तो मेरा क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? तो मेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए, नंबर 1, क्या हमें क्वेश्चन करना चाहिए वेयर डू यू लिव। क्या कहेंगे आप? वेयर डू यू लिव, सर आप रहते कहां हैं। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्या होगा? वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू पुट अप, सर आप रहते कहां हैं। वेयर डू यू पुट अप, आप रहते कहां हैं। मेरा क्वेश्चन है आपका थर्ड, वेयर डू यू रिसाइड, वेयर डू यू रिसाइड, आप सर रहते कहां हैं। व्हाट इज योर एड्रेस, सर आपका पता क्या है। टेल मी योर लोकेशन, टेल मी योर लोकेशन, एंड मे आई नो योर एड्रेस, कुड आई नो योर एड्रेस,
कहने का मतलब ये है कि अगर हमसे वो बड़े हैं तो हमें किस स्टाइल में बात करना चाहिए? बिल्कुल फॉर्मल में। कैसे बात करना चाहिए? बिल्कुल फॉर्मल में। अभी मत कहना सर आप रहते कहां हैं, व्हाट इज योर एड्रेस, टेल मी योर लोकेशन, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हमारा फॉर्मल एड्रेस कैसा होना चाहिए? यह है। क्या सर? कुड आई नो अबाउट योर एड्रेस? क्या सर मैं आपके पता के बारे में जान सकता हूं? मे आई नो योर लोकेशन? सर क्या मैं पता के बारे में जान सकता हूं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे क्वेश्चन ये करना सीखना है। आप कभी भी किसी से बातें करें, बात करते दौरान मेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए, बहुत ही इजीली तरीके से आपको क्वेश्चन पुट अप करना है। सर आप रहते कहां हैं? वेयर डू यू लिव? और बहुत ही स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन मैं और करता हूं, मैं फ्रॉम वेयर। आलो क्या होता है बेटा प्लीज? फ्रॉम वेयर। कभी मैं ये भी क्वेश्चन करता हूं फ्रॉम वेयर, सर आप कहां से? फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, सर आप कहां से बिलोंग करते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फ्रॉम वेयर आप कहां से? फ्रॉम वेयर यू आप कहां से? फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, सर आप कहां से बिलोंग करते हैं? सर वेयर डू यू लिव, आप रहते कहां हैं? वेयर डू यू पुट अप, आप रहते कहां हैं? वेयर डू यू रिसाइड, आप रहते कहां हैं? व्हाट इज योर एड्रेस, सर आपका पता क्या है? टेल मी योर लोकेशन, आपका पता क्या है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट अगर वो हमारे सीनियर है, बट यू आर माय सीनियर और आपका पता मुझे जानने की आवश्यकता है, तो मेरे क्वेश्चन करने का जो तरीके हैं ना, बिल्कुल क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। वो मैं किस स्टाइल में चला जाऊंगा? कपिल फॉर्मल स्टाइल। ये क्वेश्चन मेरा कैसा होगा? मे आई नो योर एड्रेस, सर क्या मैं आपका पता जान सकता हूं? सेकंड क्या कहेंगे आप? कुड आई नो योर एड्रेस, क्या सर मैं आपका पता जान सकता हूं? तो एड्रेस पूछने के लिए सीनियर और जूनियर, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये दोनों की जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि जो मैं क्वेश्चन अपने फ्रेंड से किया वही क्वेश्चन मैंने अपने सीनियर से किया, इट्स नॉट गुड, है ना? यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई टीचर, मैं अपने फ्रेंड से बात कर सकता हूं, टेल मी योर एड्रेस, यार अपना पता मुझे बताओ ना। अब वही बात मैं सर से नहीं कहूंगा, सर मे आई नो योर एड्रेस, क्या सर मैं आपका पता जान सकता हूं? तो मेरा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। अब मैं आगे बात करूंगा, अब इसका रिप्लाई मुझे कैसे देना चाहिए? व्हाट इज माई रिप्लाई, व्हाट इज माई आंसर? अब मेरा आंसर क्या होगा? इस आंसर को देने के कई तरीके हैं, लिसन टू मी केयरफुली। क्वेश्चन की मैंने बात किया, फ्रॉम वेयर आप कहां से? अगर हम और आप किसी से मीटिंग करते हैं, मीटिंग करने के दौरान लोग ग्रीटिंग करते हैं, नाम के बारे में बताते हैं, लेकिन इसके बाद एक प्रश्न आता है क्वेश्चन करना। क्या करना? क्वेश्चन करना। क्या क्वेश्चन करना है? अबाउट एड्रेस, पता के बारे में। तो मैंने आपको कहा कि किसी के पता के बारे में जानकारी रखना है, किसी के लोकेशन के बारे में जानकारी रखना है। इफ यू वांट टू नो योर लोकेशन, इफ यू नो अबाउट माय लोकेशन, हाउ इज माय क्वेश्चन, हाउ टू पुट अप माय क्वेश्चन, है ना? तो मेरे दो तरह से क्वेश्चन होंगे, वन साइड माय फॉर्मल स्टाइल, सेकंड साइड माय इनफॉर्मल स्टाइल। क्वेश्चन नंबर वन मैं क्या कहूंगा? फ्रॉम वेयर आप कहां से? फ्रॉम वेयर आप कहां से? फ्रॉम वेयर यू बिलोंग आप कहां से बिलोंग करते हैं? वेयर डू यू पुट अप आप रहते कहां हैं? वेयर डू यू रिसाइड आप रहते कहां हैं? टेल मी योर लोकेशन आपका लोकेशन बताएं। अगर इसी क्वेश्चन को मैं सीनियर से कहूंगा तो मुझे क्या कहना चाहिए? मे आई नो योर एड्रेस सर, सॉरी सर, मे आई नो योर एड्रेस सर, क्या सर मैं आपका पता जान सकता हूं? कुड आई नो योर एड्रेस सर, क्या सर मैं आपका पता जान सकता हूं? ये मेरा क्वेश्चन होगा। बट क्वेश्चन के बाद
एक मेरा जवाब होना चाहिए। प्लीज एवरीवन पे अटेंशन हियर। अब मेरा जवाब क्या होगा? व्हाट इज माई आंसर? व्हाट इज माई आंसर? एंड हाउ टू रिप्लाई? अब मैं जवाब कैसे दूंगा कि आप रहते कहां हो? जवाब मेरा इस तरह से होना चाहिए, ध्यान देना प्लीज। सपोज दैट एक एग्जाम्पल लीजिए मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से। पहले ध्यान से सुनना। सर मैं मिर्जापुर का हूं। आई बिलोंग टू मिर्जापुर। आई बिलोंग टू मिर्जापुर। स्पीक आउट एवरीवन। आई बिलोंग टू मिर्जापुर। इस जवाब को मैं तीन तरह से कर सकता हूं। आई एम फ्रॉम मिर्जापुर, आई बिलोंग टू मिर्जापुर, आई कम ऑफ मिर्जापुर। सर मैं मिर्जापुर से हूं। आई बिलोंग टू मिर्जापुर। स्पीक आउट ऑल। आई बिलोंग टू मिर्जापुर। सर मैं मिर्जापुर से हूं। आई एम फ्रॉम मिर्जापुर। आई एम फ्रॉम मिर्जापुर। थर्ड, आई कम ऑफ मिर्जापुर। आई कम ऑफ मिर्जापुर। अब उत्तर प्रदेश से हूं। सर आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। या आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आई कम ऑफ उत्तर प्रदेश। सर मैं भारत का रहने वाला हूं सर। आई बिलोंग टू इंडिया। आई बिलोंग टू इंडिया। आई एम फ्रॉम इंडिया। आई कम ऑफ इंडिया। अगर शहर से हो तो सर आई बिलोंग टू सिटी। अब मुझे एक बात और ध्यान देना है, जिस बात को आप सिटी कहते हो, सिटी की जगह पे आप अर्बन बता सकते हो। आप जब आप बात करते हो विलेज की, रूरल की बात कर सकते हो, या यहां पर आप कंट्री साइड बताओ। आप अगर आप शहर से बिलोंग करते हो, सर आई बिलोंग टू कंट्री साइड। नो, आई बिलोंग टू विलेज। आई बिलोंग टू अर्बन साइड। आई बिलोंग टू सिटी साइड। सर मैं शहर से हूं। आई बिलोंग टू सिटी। स्पीक आउट एवरीवन। आई बिलोंग टू सिटी। सर मैं शहर से बिलोंग करता हूं सर। आई बिलोंग टू अर्बन एरिया। आई बिलोंग टू अर्बन एरिया। आई एम फ्रॉम अर्बन एरिया। आई कम ऑफ अर्बन एरिया। अगर आप गांव से हो तो आई बिलोंग टू विलेज। आई बिलोंग टू रूरल एरिया। आई बिलोंग टू कंट्री साइड। ध्यान देना यहां पर मैंने गांव से संबंधित तीन बातें मैं बताया, कंट्री साइड, रूरल एंड विलेज। सर मैं गांव से हूं। आई एम फ्रॉम विलेज साइड। सर मैं गांव से हूं। आई एम फ्रॉम रूरल साइड। सर मैं गांव से हूं। आई एम फ्रॉम कंट्री साइड। सर मैं शहर से हूं। आई एम फ्रॉम सिटी। सर मैं शहर से हूं। आई एम फ्रॉम अर्बन साइड, अर्बन एरिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रश्न एक और है, अगर मान लो आप जिस मिर्जापुर के ही रहने वाले हो, आपने मुझसे कहा आप कहां से हैं, तो मैंने कहा सर आई एम फ्रॉम मिर्जापुर इटसेल्फ। क्या मैंने कहा? आई एम फ्रॉम मिर्जापुर इटसेल्फ। आई एम फ्रॉम मिर्जापुर इटसेल्फ। सर मैं मिर्जापुर का ही रहने वाला। सपोज है आपका इंटरव्यू अगर आपका मिर्जापुर में चल रहा है, आप मिर्जापुर से ही प्रॉपर बिलोंग करते हो। आप कहां से बेटा? सर आई बिलोंग टू मिर्जापुर इटसेल्फ। आई बिलोंग टू मिर्जापुर इटसेल्फ। या आई बिलोंग टू मिर्जापुर इटसेल्फ। सर मैं मिर्जापुर का ही रहने वाला हूं। क्लियर? नेक्स्ट बात एक और है कि बात एक और है कि लोग कहीं और के होते हैं। एक बेसिकली होती है और एक करेंटली होती है। लिसन टू मी केयरफुली। बेसिकली एंड करेंटली। सर मैं रहने वाला कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट का हूं, बट रहता हूं मैं मिर्जापुर में। तो आपको ये बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए प्लीज? बेसिकली। स्पीक आउट एवरीवन। बेसिकली आई बिलोंग टू जौनपुर। बेसिकली आई बिलोंग टू जौनपुर, बट करेंटली आई लिव इन मिर्जापुर। बेसिकली आई बिलोंग टू प्रयागराज, बट करेंटली आई लिव इन मिर्जापुर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप मिर्जापुर के ही रहने वाले हैं तो जवाब ये होगा आई एम फ्रॉम मिर्जापुर इटसेल्फ। आप बनारस के ही रहने वाले हैं, आई एम बिलोंग टू बनारस इटसेल्फ। आप जौनपुर के ही रहने वाले हैं, आई बिलोंग टू जौनपुर इटसेल्फ। मेरी बातें समझ आपको? एक प्रश्न और है कि आपसे लोग होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं प्लीज? या सर आपके होम डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? होम डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है वेयर यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप।
जहां पर आपका जन्म, जहां पर आपका पालन पोषण हुआ है, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? ब्रॉटअप और बार्न। ऐसे जिला को हम क्या कहते हैं? होम डिस्ट्रिक्ट। जैसे मैंने कहा कि मिर्जापुर इज माय होम डिस्ट्रिक्ट, किसी ने कहा वाई, हम कहा सर आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप, दैट्स वाई आई कॉल माय मिर्जापुर माय होम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा सर, मिर्जापुर के रहने वाले? यस, वाई नॉट सर, आई बिलोंग टू मिर्जापुर इटसेल्फ, आई एम मिर्जापुरी, मिर्जापुर इज माय होम डिस्ट्रिक्ट, वाई आर सेइंग दैट मिर्जापुर होम डिस्ट्रिक्ट? सर माय मिर्जापुर इज माय होम डिस्ट्रिक्ट बिकॉज आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप, दैट्स वाई आई कॉल मिर्जापुर माय होम डिस्ट्रिक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट एक और होती है डोमिसाइल स्टेट। प्लेस से संबंधित, रिलेटेड टू प्लेस, लोकेशन, प्लीज डोंट मिस एनी पॉइंट। हमें एक भी आज पॉइंट को मिस करना नहीं है। आप इसको डिटेल जानकारी देखिए, लोग किसी तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ध्यान देना प्लीज। मैं शहर से हूं सर, सर आई बिलोंग टू सिटी, आई बिलोंग टू अर्बन, सर मैं गांव से हूं, आई बिलोंग टू विलेज, आई बिलोंग टू रूरल साइड, आई बिलोंग टू कंट्री साइड। मैंने 3 लाइन आपको बताया। सर मैं मिर्जापुर से हूं, आई एम फ्रॉम मिर्जापुर। सेकेंड, आई बिलोंग टू मिर्जापुर। थर्ड, आई कम ऑफ मिर्जापुर, आई लिव इन मिर्जापुर। ये तो कॉमन है, दिस इज अ कॉमन सेंटेंस, एवरीवन नो एंड एवरीवन स्पीक। सर आई लिव इन मिर्जापुर, this is a very common sentence, that's why everyone know, but you please don't apply, don't say this line, you use here 3 in 1. sir I am from Mirzapur, sir मैं मिर्जापुर से हूं, I belong to मिर्जापुर, sir मैं मिर्जापुर से हूं, I come from मिर्जापुर, I am मिर्जापुरी, I live in मिर्जापुर। am I right? ये मेरा जवाब होना चाहिए। सर I belong to मिर्जापुर, बट कहीं और बात क्वेश्चन आती है, कहने वाले कहां के? बेसिकली आई बिलोंग टू इलाहाबाद, करेंटली आई लिव इन मिर्जापुर, बट माय मिर्जापुर में माय इंटरव्यू इज गोइंग ऑन, इंटरव्यूअर आस्क्स मी अ क्वेश्चन, बेटा प्लीज टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर। आई एम फ्रॉम मिर्जापुर इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम इलाहाबाद इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम बनारस इटसेल्फ। इट मींस आई एम रूरल, नो आई एम मिर्जापुरी, आई एम बनारसी, आई एम इलाहाबादी, मैं इसी जगह का निवासी हूं सर। इसको आपको प्रूव करने के लिए आई एम फ्रॉम मिर्जापुर इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम इलाहाबाद इटसेल्फ, आई एम बनारस इटसेल्फ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत अच्छी बात। तो हमने ये देखा। आलोक प्लीज सी हियर, होम डिस्ट्रिक्ट की बात आती है कभी, सर आपको होम डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? मैं आपको बार बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग सभी लोग प्लीज ईच एंड एवरी पॉइंट को क्या करो, प्लीज क्लियर हो जाओ। होम डिस्ट्रिक्ट, डोंट फॉरगेट, मिर्जापुर में होम डिस्ट्रिक्ट, वाई? आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप, सर मेरा जन्म हुआ है, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप, मेरा जन्म और पालन पोषण दोनों हुआ है, दैट्स वाई मिर्जापुर में होम डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, डोमिसाइल स्टेट। डोमिसाइल स्टेट, सर आप किस राज्य के निवासी हैं? किस राज्य के मूल निवासी हैं सर? पार्ट प्लीज हियर, डोमिसाइल स्टेट, स्टेट प्लस डोमिसाइल स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड होम डिस्ट्रिक्ट। आई एम राइट? आपने कहा सर मेरा डोमिसाइल स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश, बट आई लिव इन बिहार। सर माय डोमिसाइल स्टेट बिहार, बट आई लिव इन यूपी। सर मैं बिहार का निवासी हूं सर, बट रहता हूं उत्तर प्रदेश में। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन किया कि सर बताओ आपका डोमिसाइल स्टेट का नाम क्या है, तो आप प्लीज डोंट कंफ्यूज, डोंट कंफाउंड, एट वंस यू रिप्लाई सर उत्तर प्रदेश इज माय डोमिसाइल स्टेट, उत्तर प्रदेश माय डोमिसाइल स्टेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरीवन क्लियर? या तो आज हमारा क्लास अबाउट लोकेशन, अबाउट प्लेस, हमने इस पर खूब डिस्कस किया और इसके बारे में जाने की अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है, इफ एनीवन आस्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल लोकेशन प्लेस, you reply without any hesitation, without any nervousness, give your answer frankly, without caring anything. That's why I give you detail
class about any topic. Understand everyone? Yes, okay. Thank you so much. Please pen down everyone.